ग्रीटिंग्स डियर स्टूडेंट्स। कल हमने क्या पढ़ा था? एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 10 चैप्टर 1 रियल नंबर्स। मैं आपको करा रहा हूँ इसके एक्सरसाइज 1.1 एक्सरसाइज 1.1। अब तक हमने जो सॉल्यूशन किए हैं वो किए हैं क्वेश्चंस 3 तक एक्सरसाइज 1.1 का। आप उससे आगे बढ़ते हैं तो सॉल्यूशन नंबर 4 और एक्सरसाइज कौन सी है? 1.1 दिया। क्या देखो इसने क्या दिया, यूज इक्ली डिवीजन लेमा टू शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1। आपको ये प्रूव करना है यहाँ पर टू शो में आपको क्या करना है? स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर is either of the form 3m or 3m plus 1 for some integer m। क्वेश्चन ये कहता है कि आप ये प्रूव कीजिए कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, आप कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर लोगे उसका स्क्वायर या तो लिखा जा सकता है 3m की फॉर्म में या लिखा जाएगा किस फॉर्म में? 3m प्लस 1 की फॉर्म में। क्लियर है मेरी बात? तो मैं इसका सॉल्यूशन करता हूं, ध्यान से देखिए। आपको ये शो करना है। आप शुरुआत कहां से करोगे? आप लिखोगे लेट a b एनी पॉजिटिव इंटीजर बाय इक्लिड डिवीजन। जो एल्गोरिथम है आपका इक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, वो क्या कहता है कि लेट a be any positive integer, let a be any positive integer, let b is equal to, देखो ये जो है 3m ये b क्यूब प्लस r के फॉर्मेट में है, ये भी b क्यूब प्लस r के फॉर्मेट में है, तो मैंने b को 3 मान लिया। मैंने क्या लिखा? let b is equal to 3। तो उसके बाद आप क्या लिखोगे? here exist q and here exist q and r such that यहां पर q और r इस तरह से होंगे कि a is equal to 3q plus r। और आपको पता है r के ऊपर क्या कंडीशन होती है? वो 0 से ग्रेटर देन इक्वल्स टू होता है और लेस देन क्या होता है? b होता है। ठीक है, इसके बाद देखिए a is equal to 3q plus r और r क्या होगा? 0 से ग्रेटर देन होगा और b से क्या होगा? लेस देन होगा। b की मेरे पास ये कंडीशन है कि वो 3 आ चुका है, तो मैं इस बात को दोबारा क्या लिख सकता हूँ? a is equal to 3q plus r और r 0 से ग्रेटर देन इक्वल टू होगा और लेस देन क्या होगा? 3 होगा। ये जो बात है, ये बात मुझे r के बारे में क्या बताता है कि यार या 0 हो सकता है या 1 हो सकता है या क्या हो सकता है? 2 हो सकता है, क्योंकि वो 0 के इक्वल या 0 से बड़ा तो होगा लेकिन r के 3 के क्या होगा? कम होगा। तो r क्या होगा? 0 1 2। तो a is equal to 3q plus r और जहां r क्या होगा? 0 1 2। अब मैं अलग अलग कंडीशन ले रहा हूं सारी की सारी। ठीक है, लिखेंगे हम इसको when r is equal to 0। फर्स्ट कंडीशन मेरी ये है कि अगर r मेरा 0 हो गया तो when r is equal to 0, r 0 पे मुझे a क्या देगा? 3q plus 0। या मैं इसको दोबारा क्या लिखूंगा? a is equal to 3। ये मेरा पहला स्टेप हो गया ना। इसको सपोज मैं इक्वेशन नंबर 1 बना दे देता हूँ। फिर आप उसके बाद r की दूसरी वैल्यू रखोगे r is equal to 1। अगर r is equal to 1 हो गया तो a 3q plus 1। ठीक है, a 3q plus 1। इसको मैं सेकंड का नाम दे देता हूँ। when r is equal to 2 तो मेरा a क्या हो गया? 3q plus 2। इसको मैं कितना नाम दे देता हूँ? 3 का नाम देता हूँ। देखो यहाँ तक ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है कि टू शो स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, कि आपको किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर है या तो वो 3m की फॉर्म में लिखा जा सकता है या किस फॉर्म में लिखा जाएगा? 3m plus 1 की फॉर्म में। ठीक है बच्चे, उसके बाद देखिए मैंने क्या लिया? लेट a be any पॉजिटिव इंटीजर। मैंने a कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर लिया है और b को मैंने क्या लिया? 3 ले लिया, क्योंकि देखो किस फॉर्मेट में बनाना है? 3m की 3m plus 1 की फॉर्मेट में। तो देयर एग्जिस्ट q and r
क्यू एंड आर सच दैट, क्यू एंड आर सच दैट, आपको पता है देयर एग्जिस्ट क्यू एंड आर सच दैट, और जो क्यू और आर है दोनों के दोनों क्या है, इंटीजर। ये बात का ध्यान रखना कि जो क्यू और आर है, क्यू और आर दोनों के दोनों क्या है, इंटीजर, दोनों के दोनों क्या है, इंटीजर है, समझो। a is equal to 3q plus r हो गया, b के बारे में बात मैंने फिक्स कर ली, वो 3 है, तो a is equal to 3q plus r is greater than equal to 0 less than equal to 3। तो r की कंडीशन क्या क्या रहेगी, या वो 0 हो सकता है, या 1 हो सकता है, या 2 हो सकता है। अगर r 0 है तो a की वैल्यू 3q हो गई, r 1 है, then a is equal to 3q plus 1, when r is 2 then a is equal to 3q plus 2। अब हमने a की तीन जो अलग अलग पॉसिबिलिटी बनती है, हमने a की वो तीनों पॉसिबिलिटी लिख ली। अब हम काम करेंगे आगे। क्वेश्चन ये है स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो वो पॉजिटिव इंटीजर मेरा कौन है, a है। a की ये तीन कंडीशन है 1 2 3। अब मैं तीनों का स्क्वायर करके ये देखूंगा क्या मेरी कंडीशन होल्ड हो रही है या नहीं हो रही है। क्लियर है यहां तक? इसके बाद मैं इसको रब कर देता हूं, ठीक है, समझना ध्यान से। ये देखो मेरी पहली कंडीशन क्या थी कि a क्या था मेरा, 3q के इक्वल था। मैंने लिखा केस फर्स्ट व्हेन a इज इक्वल टू 3q। केस फर्स्ट वो होगा व्हेन a इज इक्वल टू 3q। उसके बाद स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, उसके बाद मैंने क्या किया है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि क्या बोला उसने, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। क्या बोला उसने, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो वो पॉजिटिव इंटीजर a है मेरा, a इज इक्वल टू 3q। अब मैं क्या करूंगा, स्क्वायर बोथ साइड। स्क्वायर बोथ साइड करने से मुझे क्या मिलता है, a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q होल स्क्वायर। 3 स्क्वायर इज 9 एंड q स्क्वायर इज व्हाट, q स्क्वायर। देन a स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर। आगे मैं इसको बोल देता हूं a इज इक्वल टू, मैंने 3 कॉमन लिया तो ये आ गया 3q स्क्वायर। जहां मैंने बोल दिया इसको 3m, where m is equal to 3q square। समझो, a स्क्वायर आ गया 9q स्क्वायर। मैंने यहां से 3 कॉमन लिया क्योंकि मैं किस फॉर्म में बनाना चाहता हूं, या तो 3m की फॉर्म में या 3m plus 1 की फॉर्म में। देन a स्क्वायर इज इक्वल टू 3m और मैंने m को क्या रख दिया, 3q स्क्वायर, जहां m क्या है, 3q स्क्वायर। तो मैंने पहले वाली बात को मैंने क्या बोल दिया कि a स्क्वायर किसी भी नंबर के स्क्वायर को मैं 3m की फॉर्म में लिख सकता हूं। ये तो हो गया मेरा केस फर्स्ट। उसके बाद जो केस सेकंड है, केस सेकंड में आप क्या लोगे, व्हेन a इज इक्वल टू 3q प्लस 1। क्या लोगे, व्हेन a इज इक्वल टू 3q प्लस 1। अगेन वही बात, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। क्या लिखोगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे आप, स्क्वायरिंग बोथ साइड में क्या हो जाएगा आपका, a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 1 होल स्क्वायर। जब आप स्क्वायर करोगे तो a स्क्वायर 3q प्लस 1 होल स्क्वायर। अब देखो ये जो फॉर्मेट है ये क्या है, a प्लस b होल स्क्वायर। क्या है ये, a प्लस b होल स्क्वायर। और a प्लस b होल स्क्वायर क्या है, a प्लस b होल स्क्वायर क्या है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a। क्या होता है a प्लस b होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। इसको हम खोल देते हैं पूरा, क्या हो जाएगा ये, a स्क्वायर दैट इज 3q होल स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3q इंटू में 1। फर्दर क्या बना देगा ये, फर्दर बना देगा 3q स्क्वायर दैट इज 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6q। ये ऐसा बना देगा। इन दोनों से मैं 3 को कॉमन ले सकता हूं। मैं क्या लिख दूंगा, 3 कॉमन लेके 3q स्क्वायर प्लस 3 टू द 6 2q और प्लस 1। ये वाली बात क्या हो जाएगी, 3m प्लस 1 and where m is equal to 3q square plus 2q। समझ में आ गई बात? देखो a square is equal to 3q square plus 1 whole square। a plus b whole square क्या होता है, a square plus b square plus 2ab। फर्दर जब हमने इसको ओपन किया तो a स्क्वायर क्या देगा, 3q होल स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 2ab दैट इज 3q into 1। ये हो जाता है 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6q। इन दोनों बातों से मैं 3 को कॉमन ले सकता हूं, दैट इज 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। इस वाली बात को मैंने m बोल दिया, तो इसका मतलब क्या है, दूसरे वाले नंबर के स्क्वायर को भी मैं क्या लिख सकता हूं, 3m प्लस 1 लिख सकता हूं। बात क्लियर है? क्या लिख सकता हूं, 3m प्लस 1 लिख सकता हूं इन दोनों स्टेप के बाद।
इन दोनों स्टेप के बाद दो केस हो गए। केस नंबर 3, केस 3 में क्या होगा, व्हेन a इज इक्वल टू 3q प्लस 2। केस थर्ड क्या होगा, व्हेन a इज इक्वल टू 3q प्लस 2। अब इसके बाद आप क्या करोगे, अगेन वही कंसेप्ट है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड से मुझे क्या मिलता है, a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 2 होल स्क्वायर। a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 2 होल स्क्वायर। अगेन a प्लस b फॉर्मूला, दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab 2ab। ये क्या बना देगा मेरा, 9q स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 3 6 2 12। क्लियर है, क्या बना देगा, 9q स्क्वायर प्लस 4 प्लस 12q। इसके बाद देखो मुझे किस फॉर्मेट में लिखना है, या तो 3m की फॉर्मेट में या 3m प्लस 1 की फॉर्मेट में। लेकिन बच्चे देखो यहाँ से इसमें से 3 कॉमन आ जाएगा, यहाँ से भी मैं 3 को कॉमन ले लूंगा, लेकिन 4 से 3 कॉमन नहीं आ सकता, तो ये 3m प्लस 3m की फॉर्म में तो नहीं लिखा जा सकता। अब 3m प्लस 1 की फॉर्म में लिखने के लिए मैं एक काम करता हूँ, 9 के उसके इस 4 को तोड़ देता हूँ 3 प्लस 1 में। मैंने 4 को किस में तोड़ दिया, 3 प्लस 1 में, और प्लस कितना आ गया, ये 12 के हुआ। अब समझो 9 के स्क्वायर 3 और 12 को में से अगर मैं 3 कॉमन ले लूं तो ये हो जाएगा 3 के स्क्वायर प्लस 1 प्लस 12 के, 12 क्यों नहीं आएगा, 3 4 जा 12 के, और प्लस 1 जो है ये अलग से साइड में मैं इसको प्लस कर दूंगा। समझो मैंने 3 को कॉमन लिया, 9 के स्क्वायर में से 3 के स्क्वायर आ गया, 3 को यहां से कॉमन लिया 1 आ गया, और 3 को यहां से कॉमन लिया क्या आ गया, 4 क्यों आ गया। अब इसके बाद समझो इस पूरी बात को मैं m से रिप्लेस कर सकता हूं, where m is equal to 3q square plus 1 plus 4q, जहां पर ये पूरी बात क्या हो जाती है, इंटीजर हो जाती है। तो आपने क्या देखा, मेरे पास a की 3 कंडीशन आई थी और मैंने तीनों कंडीशंस के को स्क्वायर किया, तो मैंने या तो 3m की फॉर्म में उनको बदला या किस फॉर्म में बदला, 3m प्लस 1 की फॉर्म में बदला। क्लियर है, तो आप ये लिखोगे सो, या इसीलिए सो ही लिख लीजिए, बाय अबव रिजल्ट्स। तो आप क्या लिखोगे लास्ट में, बाय अबव रिजल्ट्स, बाय अबव रिजल्ट्स वी कैन राइट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज either of form 3m or 3m plus 1 for some integer n, for some integer n। तो इसका मतलब क्या हो गया कि मैं किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर या तो 3m की फॉर्म में लिख सकता हूं या किस फॉर्म में लिख सकता हूं, 3m प्लस 1। ये मेरा कंप्लीट इस तरह से क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन को जब भी करेंगे पूरा करेंगे, जितनी भी पॉसिबिलिटीज बनती हैं हर एक पॉसिबिलिटी को पूरी अच्छी तरह एनालाइज करेंगे। देखिए मैथमेटिक्स इज नॉट अबाउट क्रैमिंग। अगर आप मैथमेटिक्स में क्रैमिंग करोगे तो वो मैथमेटिक्स कभी नहीं आ सकता। आप मैथमेटिक्स को समझ के करोगे, जितनी पॉसिबिलिटी बनती है, चाहे 2 स्टेप हमारे ज्यादा भी लिख दें, हम वो स्टेप भी लिखेंगे। ठीक है, ये चीजें हमारे सीबीएसई के हिसाब से नोटिस होती हैं कि बच्चा लिखने के साथ साथ उसको थ्योरेटिकली कितना जानता है। ठीक है, इन चीजों के भी मार्क्स मिलते हैं सीबीएसई में। ये करने के मार्क्स मिलते तो हैं, लेकिन ये करने के मार्क्स भी मिलते हैं। ठीक है, तो जितना हो सके बातों को एक्सप्लेन करो, एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन करो, उसके बाद ही तुम्हें पूरा तरह से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव, square of any positive integer is either of form 3m or 3m plus 1 for some integer n। तो इसका मतलब क्या हो गया कि मैं किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर या तो 3m की फॉर्म में लिख सकता हूं या किस फॉर्म में लिख सकता हूं, 3m प्लस 1। ये मेरा कंप्लीट इस तरह से क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन को जब भी करेंगे
पूरा करेंगे, जितनी भी पॉसिबिलिटीज बनती हैं हर एक पॉसिबिलिटी को पूरी अच्छी तरह एनालाइज करेंगे। देखिए मैथमेटिक्स इज नॉट अबाउट क्रैमिंग। अगर आप मैथमेटिक्स में क्रैमिंग करोगे तो वो मैथमेटिक्स कभी नहीं आ सकता। आप मैथमेटिक्स को समझ समझ के करोगे, जितनी पॉसिबिलिटी बनती है, चाहे 2 स्टेप हमारे ज्यादा भी लिख दें, हम वो स्टेप भी लिखेंगे। ठीक है, ये चीजें हमारे सीबीएसई के हिसाब से नोटिस होती हैं कि बच्चा लिखने के साथ साथ उसको थ्योरेटिकली कितना जानता है। ठीक है, इन चीजों के भी मार्क्स मिलते हैं सीबीएसई में। ये करने के मार्क्स मिलते तो हैं, लेकिन ये करने के मार्क्स भी मिलते हैं। ठीक है, तो जितना हो सके बातों को एक्सप्लेन करो, एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन करो, उसके बाद ही तुम्हें पूरा तरह से क्वेश्चन आएगा। ठीक है।